हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ सीक्रेट ऑफ अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. So if you really want to live a healthy and happy life, heal your chakras. Yes, today I am going to tell you how to heal your chakras. So let's begin. See, there are 114 chakras in our body, but we have to work on the 7 main chakras, which are root or Mooladhara chakra, sacral or Swadhisthana chakra, solar plexus or Manipur chakra, heart or Anahata chakra, throat or Vishuddhi chakra, third eye or Agnya chakra, and the last but not the least, crown or Sahasrara chakra. So these are the 7 main chakras which we have to work on. Now I am going to tell you the location or the placement of all these 7 chakras, जिससे आपको इन पर मेडिटेट करने में आसानी होगी. And after that we'll tell you how to meditate on each chakra. तो हमारा सबसे पहला चक्र है रूट चक्रा, जिसे बेस चक्रा भी कहते हैं, which is located at the base of the spine. इस चक्रा की लोकेशन आपके टेल बोन के नीचे होती है. The second chakra is the sacral chakra or the Swadhisthana chakra. It is located in the lower abdomen, about 2 to 3 inches below the navel. ये चक्रा आपकी नाभि से 2 से 3 इंच नीचे होता है. Now the third chakra is solar plexus or Manipur chakra. It is located in the upper abdomen between the navel and the rib cage. ये चक्रा आपके नेवल और रिब केज के बीच में होता है. द फोर्थ चक्रा इज हार्ट और अनाहता चक्रा. इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड नियर द हार्ट. नाउ द फिफ्थ प्राइमरी चक्रा इज थ्रोट और विशुद्धि चक्रा, विच इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थ्रोट. नाउ द सिक्स्थ चक्रा इज द थर्ड आई चक्रा और द अजना चक्र, विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड, just above and between the eyebrows. Now the seventh chakra is crown chakra or Sahasrara chakra, which is located at the very top of the head. It is considered the seventh and highest chakra, representing spiritual connection and divine awareness. I hope आप सभी इन सातों चक्रास की लोकेशन को सही तरह से समझ गए होंगे, राइट? अब मैं आपको इन चक्रास के बीज मंत्र और कलर बताती हूँ. तो रूट चक्र का बीज मंत्र है लम और इसका कलर है रेड. सैक्रल चक्र का बीज मंत्र है वम और इसका कलर है ऑरेंज. सोलर प्लेक्सिस चक्र का बीज मंत्र है रम और इसका कलर है येलो. हार्ट चक्र का बीज मंत्र है यम और इसका कलर है ग्रीन और पिंक. थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम और इसका कलर है स्काई ब्लू. थर्ड आई चक्र का कलर है इंडिगो और इसका बीज मंत्र है क्षम और आप इसे ओम इससे भी चैंट कर सकते हैं. क्राउन चक्र का बीज मंत्र है ओम और इसका कलर है गोल्डन और सिल्वर. तो मेथड बताने से पहले आपसे बस इतना कहना चाहूंगी दैट द कंसिस्टेंसी इज द की. देखिए, अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी. देयर इज नो इफ्स एंड बट्स. और आपको ये प्रैक्टिस सिर्फ 30 मिनट्स ही करना है और 30 मिनट खुद के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम तो हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में ही लगा देते हैं. पर उससे क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है? नहीं ना. उल्टा सारे दुनिया का कचरा अपने अंदर लेकर बैठे हैं आप. तो अब अपने अंदर के उस कचरे को साफ करने के लिए 30 मिनट तो लगा ही सकते हैं, है ना? सी, यू हैव टू मेडिटेट 3 मिनट्स ऑन ईच चक्रा अलॉन्ग विद इट्स बीज मंत्र, और साथ ही आपको उस चक्रा का कलर भी विजुअलाइज करना है. अब आपको इसे करना कैसे है वो बताती हूँ. अब क्योंकि हम इसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आपके सामने एक पानी का ग्लास रखना बहुत ज़रूरी है.
पानी रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी सारी एनर्जीज को न्यूट्रलाइज कर देगा, बैलेंस कर देगा। और अगर पानी नहीं रखेंगे और सिंपल विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपको हेडेक हो सकता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक करें, हमेशा अपने साथ पानी लेकर बैठे। और एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि जब भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करें, जब भी चक्रा मेडिटेशन करें, तो स्टार्ट हमेशा आपको रूट चक्रा से ही करना है क्योंकि वो हमारा बेस चक्रा होता है। क्योंकि अगर आपका बेस ही इम्बैलेंस होगा तो बाकी चक्रास का बैलेंस होना नहीं होना एक जैसा होगा। तो इसीलिए हमेशा स्टार्ट रूट चक्रा से करना है और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। नाउ सिंपली सिट ऑन अ मेडिटेटिव पोज एंड टेक फ्यू डीप ब्रीथ। आपको कम से कम 10 बार इनहेल और एक्सहेल करना है। किसी भी मेडिटेशन को करने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है, आपके माइंड को शांत करता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। और जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हो तब आप पूरे फोकस के साथ ध्यान कर पाते हो। इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ही आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाए, क्लोज योर आईज, पुट योर लेफ्ट हैंड एंड प्लेस इट ऑन योर रूट चक्रा एंड चैंट द बीज मंत्र लम। और आपको इसके साथ ही इसका कलर विजुअलाइज करना है। आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपके हाथों से, आपके लेफ्ट हैंड से रेड कलर की एनर्जी आपके रूट चक्रा में एंटर कर रही है, फ्लो हो रही है और आपके रूट चक्रा के ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। अब क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी है तो मैं आपको रूट चक्रा का एग्जाम्पल करके नहीं दिखा सकती, बट मैं आपको इसे हार्ट चक्रा पर करके दिखाती हूँ। See, put your left hand and place it on your heart chakra here. Now take a deep breath and chant Yam. इस तरह। और इसके साथ ही आपको इसका कलर भी विजुअलाइज करना है। और जब आप अपने 7th चक्रा पर पहुंचोगे तब आपको अपना हाथ ऐसे नहीं रखना है, तब आपको अपना हाथ अपने सर से थोड़ी दूरी पर, इतनी दूरी पर रखना है। और इसके साथ ही आपको चैंट करना है इसके बीज मंत्र ओम। और साथ ही आपको ये भी विजुअलाइज करना है कि आपके हाथों से गोल्डन या सिल्वर कलर की एनर्जी फ्लो हो रही है और वो आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर रही है और आपके क्राउन चक्रा को हील कर रही है। और इसी तरह आपको अपने सारे बाकी के चक्रास पर भी मेडिटेट करना है फॉर 3 मिनट्स। अगर आप इस मेडिटेशन को मॉर्निंग में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मॉर्निंग में नहीं कर सकते तो रात को सोने से पहले ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे रात को करेंगे तो आपकी स्लीप एनहांस हो जाएगी और इसे करने के बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए एंड विद इन फ्यू मंथ्स यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा।